हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। और आपका फिर से स्वागत है मॉन्स्टर वाईएफएक्स में। आज हम फिर से देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आपको बहुत अच्छे से पता है मार्केट हमेशा हायर एंड हायर लोज ही बनाता है, ऐसे एक तो डाउन ट्रेंड में नहीं तो अप ट्रेंड में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बुलिश एंड बियरिश। ठीक है, इन दोनों में से आपको कुछ और नहीं चाहिए। बुलिश मार्केट में हमेशा क्या करेगा, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा, एंड बियरिश मार्केट में क्या करेगा, लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएगा। राइट, दैट्स व्हाट यू नो। एंड आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हायर लो बनता है, फिर इससे हायर हाई बनाने के लिए जब जाता है तब हमें इस हायर लो बनते हुए यहाँ पे ट्रेड लेना है। राइट, एंड सिमिलरली जब लोअर लो बनाने के लिए मूव करता है, ये पुल बैक जब आता है यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, तब ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल होगा। तो इसमें भी कुछ चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड पुल बैक कैसे आता है, कैसे हम स्ट्रक्चर मैप करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है, और 2-3 बार बिल्कुल देखना। सो अभी हमने ये देखा कि यहाँ पे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट हमेशा एक तो ऊपर जाता रहेगा या तो नीचे जाता रहेगा। हमें बस कब ट्रेड लेना है, जब वो ऊपर जाने की स्टार्ट होती है और जब नीचे जाने की स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। तो अभी क्या है, यहाँ पे ये जो बुलिश स्ट्रक्चर है, ये तो बेयरिश स्ट्रक्चर है, हम इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में देखेंगे। सो आपको हमेशा देखना है कि आपका बायस क्या है। अगर आपका बायस आपको पता है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आप हमेशा क्या करोगे, डिस्काउंट से ट्रेड लोगे। राइट, अपर साइड के लिए को वही देखना है कि आपका बायस एक्चुअल में क्या है। ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज द ट्रेंड। उस ट्रेंड को जानने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। सो राइट नाउ हम देख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, मैं इसको बहुत इजीली समझा सकता हूँ, बहुत फास्ट समझा सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे। ओके, इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लेके हम सीखेंगे। सो इस पॉइंट से अभी मार्केट क्या कर रहा है वो हम देख रहे हैं। यहाँ से लो था एंड यहाँ पे हाई था, एंड मार्केट इज मूविंग अपवर्ड्स। राइट, सो मार्केट में यहाँ पे लो था एंड यहाँ पे हाई था, एंड वी नो दैट वेरी वेल कि अगर ऊपर जाना है उसको तो वो हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा, लाइक वी डिस्कस्ड इन व्हाट, बुलिश रेंज। राइट, बुलिश स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वो ऊपर जा रहा है सिमिलरली, एंड ऊपर जाते जाते वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, लास्ट वाला। तो ये जो लेवल है, ठीक है, दिस लेवल दैट डिड लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हियर इज द मेन लेवल। इफ दिस इज ब्रोकन देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। राइट, फिर उसके बाद हमें सेल साइड के लिए ट्रेड लेना है, बट दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ऑन रियल चार्ट। ठीक है, रियल चार्ट में बिल्कुल इतना सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ये आपको भी पता है, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। राइट, चार्ट में कैसा रहेगा, चार्ट में वो क्या करता है, वो ऊपर जैसे जैसे जा रहा है तो वो बीच में, ठीक है, इनर स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें भी कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर रियल में मूव देता है। तो ये आपको पता है कि मैं प्रीवियस वीडियोज में सिखा चुका हूँ आपको, एंड हर एक वीडियो में आपको और डेप्थ पता चलेगी। राइट, तो इस जगह पे जब हम ट्रेड ले रहे थे, ठीक है, तो ये जब हायर हाई मूव कर रहा था, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था, तो वहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, अभी हम इसको रियल या फेक कैसे मानेंगे, हम वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। इफ़ पॉसिबल यू कैन टेक अ नोटबुक और समथिंग टू नोट। ओके, सो जब ये ब्रेक करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, दिस शुड बी इन 15, ठीक है, अबाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ठीक है, लाइक वी टॉक्ड इन द प्रीवियस वीडियो, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, एंड यहाँ पे 1 to 5 मिनट तक क्या होगा, 1 to 5 मिनट तक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा दिस एरिया में। वी कैन टेक अ ट्रेड फ्रॉम हियर, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए हमको लिक्विडिटी भी मालूम होने चाहिए, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे जब BOS करते हुए मार्केट जाता है, यहाँ पे बहुत सिंपल लेवल पे यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। देखो क्या होता है ना, जब ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एवरी बायर इज स्ट्रॉन्ग हियर, लेट्स टेक इट एज एन डिमांड ग्रीन कलर में। तो हमेशा डिमांड से क्या हो रहा है, डिमांड से बाय हो रहा है, एंड इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे भी एक डिमांड था, इस डिमांड पे आने के बाद ऊपर जाना था। राइट, सो व्हाट हैपन इज, यहाँ पे वो आया, ऊपर भी गया, देन फिर से टैप इन करके ऊपर फिर से गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उसने ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी, एंड उसके बाद ये रियल मूव दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये इनर स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर में भी लिक्विडिटी फॉर्म होती है। सो यहाँ पे और फिर से क्या हो रहा है, अगर आपको इसका चेंज चाहिए, ठीक है, लेट्स सी, अगर यहाँ पे चेंज होना था, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होना था, तो वो एक छोटा सा मूव देता था,
दिस वुडन बी अ गुड मूव। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आता था, मूव आता था एंड नीचे की तरफ ब्रेक होता था। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक होता था एंड फिर ये अगर नीचे फिर से ब्रेक करता तो हमें पता चलता कि ये नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और ये फिर से नीचे मूव करके यहाँ पे आके फिर से ऊपर चल जाता था, है ना। दिस इज हाउ एक्चुअली मार्केट इज सो कंफ्यूजिंग। अगर आपको सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, लिक्विडिटी अगर आपको पता ही ना हो कि ऐसे लिक्विडिटी भी कहीं पे स्विप हो सकती है, ऐसे लिक्विडिटी भी कहीं पे स्विप हो सकती है और आपका लॉस हो सकता है, तो आपको पता ही ना हो तो आपका लॉस ऑफकोर्स होगा, राइट। आपके लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए ये आप वीडियो देख रहे हो एंड हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में और भी थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। सो राइट नाउ हम देख रहे हैं फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। व्हाट इज फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? अगर आप इस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक्चुअल में लोअर लो तो बना था, राइट, ये लोअर लो तो बना था, उसके बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया था। क्या हो रहा है यहाँ पे, लोअर लो बनाते हुए मार्केट जा रहा है एंड इट मेक्स अगेन अ लोअर लो। ठीक है, छोटा सा पुल बैक आता है एंड मेक्स अ लोअर लो। तो यहाँ पे ये फेक मार्केट शिफ्ट फिर से यहाँ पे हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट शिफ्ट हो चुका है, आप यहाँ से ट्रेड ले लेते हो और आपका लॉस हो जाता है। बहुत सिंपली वे में आपका लॉस हो जाता है, बहुत फास्टली। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर फेक है या कैसे, वो कैसे जानेंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीप रिट्रेसमेंट का टूल लेना पड़ेगा, उसको ऐसे मार्क करना पड़ेगा। अगर वो लेवल, ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर पॉइंट इस 0.5 के ऊपर नहीं आता है तो ये लिक्विडिटी बन जाती है, इनर स्ट्रक्चर बन जाता है। वो लिक्विडिटी इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके पास इनफ सेलर्स नहीं है। इनफ सेलर्स नहीं है तो वो नीचे की तरफ जाता है लेकिन ऊपर की तरफ फिर से मूव दे देता है, और उसको क्या चाहिए, और ज्यादा सेलर चाहिए, उस वजह से वो ऊपर आ जाता है एंड उसको यहाँ पे और ज्यादा सेलर्स हेवी क्वांटिटी में मिलते हैं। और यहाँ पे आपका तो स्टॉप लॉस खा लिया ऑलरेडी, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था और आपका ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो इसको बाजू में रखते हैं और इस साइड में देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मार्केट नीचे चलता हुआ आ रहा था एंड उसके बाद एक मूव आता है छोटा सा, बिल्कुल इस छोटे से मूव में वो इनर स्ट्रक्चर है अभी, और फिर ये स्वीप हो जाता है तो आप यहाँ से सेल करते हो और आपकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद रियल मूव आता है। तो आपको रिसेंट स्विंग पॉइंट कैसे मार्क करना वो हमें इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे पता चलेगा। आपका यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपने अच्छी जगह से ट्रेड नहीं लिया, आपको पता ही नहीं था ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था या क्या था, बिकॉज यू डोंट नो मार्केट स्ट्रक्चर। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक तो यहाँ पे सेल देखा बिकॉज इट ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर, या एक तो यहाँ पे आपने सेल किया, नहीं तो बाय किया। बाय क्यों किया, क्योंकि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर था, ये मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है ना। ऐसा बोलोगे आप, क्यों बोलोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है कि रियल मूव कैसे आता है, रियल मूव किधर से होते हैं, लिक्विडिटी क्या है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इफ यू आर सेलिंग फ्रॉम हियर यू टुक अ लॉस, इवन इफ यू आर बाइंग फ्रॉम हियर यू टुक अनदर लॉस। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो ऑफ कोर्स आपका लॉस हो गया। इसको अवॉइड करने के लिए आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर टैप करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है। अगर आप ये वाला, ठीक है, अगर आप ये जो सेक्शन है वीडियो का पूरा अच्छे से देख लेते हो, ठीक है, ये जो सेक्शन है वीडियो का पूरा अच्छे से देख लेते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि ब्रेकआउट क्या है, फेकआउट क्या है और लिक्विडिटी क्या है। तो यहाँ पे वी आर लुकिंग एट 3 कैंडल रूल एंड 1 आवर कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, मार्केट हमेशा 1 आवर कैंडल क्लोजिंग पे मूव करता है या फिर रिलाई करता है। मार्केट कब स्टार्ट होता है, फोरेक्स मार्केट स्टार्ट कब होता है, फोरेक्स मार्केट स्टार्ट होता है 3:30 को, 3:30 AM को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 3:30 को स्टार्ट होता है एंड 3:30 to 4:30 1 आवर की कैंडल बनती है। ठीक है, दिस इज हाउ कैंडल मूव्स। ओके, 1 आवर की कैंडल ऐसे मूव करती है जिससे क्या होता है, हमको ट्रेड उस क्लोजिंग या लिक्विडिटी स्विप्स पे लेनी रहती है। तो इस जगह पे क्या हो रहा है, अगर आपको 3 कैंडल रूल पता ही नहीं है, ठीक है, अगर 3 कैंडल रूल पता ही नहीं है तो आपका लॉस हमेशा होता रहेगा और आप हमेशा किस चीज़ में कंफ्यूज रहोगे, स्विंग पॉइंट्स में। हमेशा मार्केट किसी स्विंग पॉइंट से दूसरे स्विंग पॉइंट बनाता है तो आपको हमेशा स्विंग पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो हाउ टू आइडेंटिफाई रियल स्विंग पॉइंट्स एंड पुल बैक्स एंड लिक्विडिटी एंड फेक आउट। तो इस जगह पे आप पूरा सीखोगे, इस अकेली जगह पे। तो राइट नाउ आप देख रहे हो कि मार्केट अभी बुलिश मूव कर रहा है एंड हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आफ्टरवर्ड्स। तो अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मार्केट शिफ्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्योंकि ऊपर से बहुत सारे सेलर्स आते हैं लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हो जाती है जिसकी वजह से ये मूव फास्ट हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ आप यहाँ पे क्या करोगे, कि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको लिक्विडिटी नहीं पता है ना। फर्स्ट चीज आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे बाय करते हो। कैसे बाय करते हो,
देखो मार्केट कैसे मूव कर रहा है। हम अगर पाथ टूल ले, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो चुका है वो अभी हम पाथ वाले टूल को यहाँ पे लेके आएंगे एंड देखेंगे। सिंपल पुट मैं बोलना चाहता हूँ कि हमेशा क्या करना, लो और हाई मार्क करना। सबसे पहले एक स्विंग पॉइंट को मार्क करना है। अब स्विंग पॉइंट और पुल बैक कैसे डिफाइन करें वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं। जगह पे मुझे पता है ये लो है और ये हाई है और ये प्रोटेक्टेड लो है, तो अगर यहाँ से नीचे टूटता है तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, इतना मुझे पता था। और ऊपर टूटता है तो अप ट्रेंड है, ये भी पता था। तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला था, बीओएस, तो मुझे पता था यहाँ पे बीओएस होने वाला था। लेकिन किस जगह से मुझे ट्रेड लेना है वो देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से मैंने स्विंग पॉइंट पे क्या लगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल लगा। ग्रे सेक्शन इज माई प्रीमियम, दिस बिलो सेक्शन इज माई डिमांड, मतलब डिस्काउंट। इस डिस्काउंट से सिंस दिस इज इन अप ट्रेंड, आई नो दिस शुड बी एन डिमांड जोन, यानी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे भी इंटरनल स्ट्रक्चर था जो आपको देखना था। अभी हम यहाँ पे ये रखे, ये ऑफकोर्स 0.5 के लेवल पे था एंड उसके बाद एक मूव भी आता है जो ब्रेक भी करता है। एंड ब्रेक करने के बाद आपको लगता है कि ये जो जोन है ये हमारा डिमांड है, लेकिन यहाँ पे सही तरीके से आपको पता नहीं था कि ये पुल बैक था या ब्रेकआउट था। तो इस जगह पे क्या होता है, आप ट्रेड लेते हो इस डिमांड जोन से, बिकॉज इट वॉजंट हैविंग इनफ लिक्विडिटी टू मूव। ट्रेंड ऊपर था एंड ये लिक्विडिटी फॉर्म हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी, आपको बाय यहाँ से करना था इस जगह से, क्योंकि ये मार्केट तो ऊपर की तरफ टूट चुका है ना, टूट चुका है। आपने इसको स्विंग पॉइंट मान लिया एंड आप बोल रहे हो कि हमें यहाँ से बाय करना है, तो आपने यहाँ पे बाय कर भी लिया एंड आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। एंड सिंस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, उसके वजह से आपने फिर से देखा कि स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो चुका है, अब मैं यहाँ से सेल करूंगा एंड आपने यहाँ पे सेल किया एंड अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अच्छा, मार्केट ट्रिक्स यू, है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। अभी ये जब ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा ब्रेकआउट है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताऊँगा, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर पे आता है एंड यहाँ पे आप बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड फिर मूव आता है। कितने ही बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे इस जगह पे हम फोकस करते हैं फिर से। अभी यहाँ पे क्या हायर है बना रहा है, हायर है, हायर लो, हायर है। ये हायर लो जब बना एंड ऊपर की साइड जब ब्रेक हुआ तो ये थोड़ा सा पुल बैक आया। अभी मैं बताता हूँ 3 कैंडल रूल। 3 कैंडल रूल क्या होता है, एक पुल बैक के लिए हमेशा 3 to 4 कैंडल होनी चाहिए एटलीस्ट उसके नीचे ब्रेक करते हुए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हाई मतलब ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर की साइड जाते जाते ये ऐसे उसके ऊपर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। कैंडल हमेशा उसके ऊपर ब्रेक होते हुए दिखनी चाहिए और एटलीस्ट पुल बैक के लिए कितनी 3 कैंडल चाहिए रहती है फॉर पुल बैक टू नो इफ इट इज़ अ पुल बैक स्विंग और नॉट, ठीक है। एक के ऊपर एक देखो, एक के ऊपर एक ब्रेक हो रही है, राइट। दिस इज 3 कैंडल रूल, दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, ओके। इसको हम चार्ट्स पे भी देखेंगे ऑफ कोर्स, दिस इज इंटरमीडिएट लेवल वीडियो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 कैंडल रूल में, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, दिस इज अ स्विंग, राइट। दिस इज अ स्विंग फॉर मी, आई मार्क इट एज अ स्विंग। अगर आपको ऐसा मार्क करना था आप कर सकते हो, या फिर आप मेरा एक्चुअल में स्विंग करके है टूल, ठीक है। तो मेरा स्विंग ये है, मैं इस स्विंग के अंदर जब तक मार्केट है, जब तक इसके ऊपर टूटता नहीं है, जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इनर स्ट्रक्चर है मेरे लिए। इनर स्ट्रक्चर में भी पुल बैक कैसे होने चाहिए, पुल बैक मेरे लिए 3 कैंडल रूल के हिसाब से होने चाहिए। कैसे, एक के नीचे एक क्लोजिंग होनी चाहिए, के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हो रही है, उसके नीचे भी ये वाली कैंडल क्लोज हो रही है। दिस इज 3 कैंडल रूल। अभी मेरे लिए ये एक स्विंग है, मेरे लिए ये एक स्विंग है। अभी कैसे, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन और यहाँ से फिर से अप, क्योंकि अब ब्रेक हो रहा है। कैंडल ब्रेक हो रही है, 1 2 3 4 कैंडल से ब्रेक हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडल्स आ रही है, सिर्फ 2 कैंडल का पुल बैक आ रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट एक्चुअली अ पुल बैक। सिर्फ 2 कैंडल नहीं चाहिए हमें, एटलीस्ट 3 कैंडल चाहिए। 3 के ऊपर कितने भी चलेगी, लेकिन एटलीस्ट हमें 3 कैंडल चाहिए। दैट्स व्हाट 3 कैंडल रूल इज फॉर मी। तो इस कैंडल के नीचे क्या ये ब्रेक, क्या ये नीचे ब्रेक हो रहा है, यस। क्या इस कैंडल के नीचे कोई नेक्स्ट कैंडल है जो ब्रेक हो रही है, ये कैंडल इसके नीचे आ रही है, नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ ब्रेक ही नहीं हुआ है नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, क्लोजिंग होनी चाहिए, नॉट विक्ट आउट नहीं चाहिए, हमें क्लोजिंग चाहिए। 3 कैंडल क्लोजिंग शुड बी देयर, ठीक है। 3 कैंडल रूल शुड बी ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। अगर यहाँ पे 2 कैंडल बन रही है तो मेरे लिए पुल बैक नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन इनर स्ट्रक्चर फॉर मी। इस जोन का मेरे पास सिर्फ इनर स्ट्रक्चर है, ये भी इनर स्ट्रक्चर में आएगा। तो इस जगह पे जब ये ऊपर जा रहा था, बहुत छोटा सा पुल बैक आता है, मूव देता है ऊपर की तरफ, फिर रियल पुल बैक आता है। रियल पुल बैक कैसे आता है, अब यहाँ पे देखो
वन कैंडल, इस कैंडल के नीचे ये नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो रही है, क्या इस कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल रेड या बेयरिश क्लोज हो रही है? यस, इट इज हैपनिंग। एंड यहाँ पे क्या इस कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये फिर से क्या हुआ? ये एक फेक आउट हुआ। अगर आपको यहाँ पे पता ही नहीं था कि ये ब्रेकआउट था या फेक आउट था तो आपका ऑफ कोर्स लॉस होगा ही ना। तो यहाँ पे जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता नहीं था 3 कैंडल रूल, ये एक बड़ा सा स्विंग था मेरे लिए। दिस वाज एन एक्सटेंडेड स्विंग, यहाँ से आता एक्सटेंडेड स्विंग था। तो मैं इसे ऐसे मार्क नहीं करता, मैं एक्चुअली रेक्टेंगल मार्क नहीं करता, मैं ऐसे मार्क करता हूँ, ठीक है। दिस विल बी ब्लू फॉर मी। ऐसे स्विंग में मार्क करूंगा, इसको बढ़ा दूं क्या? ऐसे मैं स्विंग मार्क करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा स्विंग है और उसके अंदर का जो भी है, ठीक है, ये इनर लिक्विडिटी है मेरे लिए। एंड प्लस 1 2 3 4 ये 1 आवर की कैंडल है मेरे लिए। एंड 1 आवर की कैंडल में मेरा ये 4 आवर की पूरी कैंडल है। इन 4 कैंडल को मिला के 4 आवर की कैंडल है, जिसका स्वीप नीचे की साइड हो चुका है। जिसका स्वीप नीचे की साइड हो जाता है एंड मार्केट ऊपर के साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज वेयर रियल मूव कम्स, ठीक है। लिक्विडिटी हमेशा 4 आवर की कैंडल का होगा एंड फिर ही अच्छा मूव आएगा। जब ये नीचे आ रहा था, लेट्स मूव दिस असाइड, ये एक स्विंग था मेरे लिए। कहाँ से कहाँ तक स्विंग था? यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग था। ये एक स्विंग था मेरे लिए। मैं जब स्टार्टिंग में था, ये मेरे लिए भी एक स्विंग था एंड मैं ऐसे ही लॉस ले लेता था। लेकिन जब मुझे पता चला 3 कैंडल रूल, तो दिस इज व्हाट आई ट्रेडेड। एक्सपीरियंस से आएगा यार, एक्सपीरियंस से आएगा। लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ तो जल्दी आएगा। तो ये जब हुआ मेरे साथ, ऐसे करके मेरे लॉसेस यहाँ पे बढ़ने लगे। मैंने बहुत बैक टेस्ट किया इस चीज़ पे एंड मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। जब ये कैंडल बनती है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 30 AM को IST टाइम में, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 3:30 को क्या होता है, मार्केट ओपन होता है फॉरेक्स का। 1 घंटा ब्रेक होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो फॉरेक्स मार्केट का 1 आवर की कैंडल पे क्लोजिंग पे आपको पता रहना चाहिए कि भी यहाँ पे अगर ये 1 आवर की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, इसके नीचे ऐसी बड़ी सी कैंडल बन जाती है, तो यहाँ से एक्चुअली क्या होता था, यहाँ से मूव डाउन आता था। मूव सच में यहाँ पे ऐसा मूव नीचे चल जाता था। क्यों चल जाता था? कि 1 आवर कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो चुकी है, बट नहीं होती है एंड यहाँ पे सिर्फ वीक आउट होता है, वीक आउट होता है। एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जिसकी वजह से आप भी ट्रिक हो जाते हो और कुछ बिगिनर ट्रेडर्स भी ट्रिक हो जाते हैं। लेकिन आप मुझे फॉलो करते हो, मुझे सब्सक्राइब करते हो, तो यू नो दिस रूल। 1 आवर कैंडल क्लोजिंग मेन स्ट्रक्चर पे फोकस्ड है। यहाँ पे अगर 1 आवर की कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो रही है तो ये सिर्फ क्या है? बोलिए, ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ क्या है? लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन है। जब ऐसे लिक्विडिटी स्विप हो जाती है, उसके बाद ये रियल मूव मस्त आ जाता है। तो अभी मार्केट इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से मूव नहीं करता है। मार्केट बहुत आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा और आपको जितना हो सके उतने लॉसेस में डुबाएगा। तो अगर आपको स्किल नहीं आती है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर आपका बहुत गंदा है, आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है, आपका एक्सपीरियंस कम है, तो इस वीडियो को बार बार देखो और एक्सपीरियंस बढ़ाओ। तो रियल मार्केट एक्चुअल में होता कैसे? रियलिटी ऑफ मार्केट इज दिस, ठीक है दोस्तों, रियलिटी ऑफ मार्केट इज दिस। वो हमेशा कैसे ऐसे मूव करेगा, बहुत चॉपी, बहुत अलग तरीके से, हमेशा ऐसे नहीं करेगा। एक्चुअल में वो कभी कभार बहुत अच्छा चलता है, लाइक दिस रेंजिंग मार्केट, लेकिन वो एक बार क्या करता है, बहुत चॉपी चलता है, जैसे कि अभी रिसेंटली चल रहा है। मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रहा है 1 हफ्ते से, बहुत चॉपी चल रहा है, ऐसे चल रहा है कुछ मार्केट। और फिर वो थोड़ी देर बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं इस ट्रेडिंग जोन में घुसूंगा, इस जगह पे मैं घुसना स्टार्ट करूंगा जब वो कुछ अच्छा मूव देगा, ऐसे कुछ जगह। तो रियलिटी ऑफ मार्केट इज दिस। अगर आपको क्या आपको इसमें स्विंग दिख रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, लेकिन चार्ट पे हम कुछ अलग तरीके से देखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आपको कभी स्विंग में लाइक दिक्कत होती है तो आप हमेशा क्या करना, तो ऐसे मार्क करना, किसी आप ऐसे लाइन से मार्क करना। मेरे लिए वो हमेशा ब्लू कलर के होते हैं, मैं ब्लू कलर में स्विंग्स मार्क करता हूँ। जब मैं ऐसे स्विंग मार्क कर लेता हूँ, उसके अंदर का जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक सब इनर है। मैं इस जगह पे लिक्विडिटी स्विप का वेट करता हूँ। एक तो प्रीवियस पीछे की कुछ 4 आवर कैंडल का करेगा, या फिर कहीं पे यहीं पे खुद का बहुत पास में एशियन रेंज का लिक्विडिटी स्विप होगा। वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे एंड यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोस एज वेल। अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा है तो आप क्या करना, एक रेक्टेंगल ले लेना। जब तक इस रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाता, इस बॉक्स के बाहर नहीं जाता, तब तक वो इनर स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक इन माइंड, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक करता है तो ये स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो जब तक इस बॉक्स के ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक मेरे लिए इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो नीचे जाता है, कहीं से लिक्विडिटी स्विप होती है, देन मूव आता है। हमेशा मार्केट लिक्विडिटी स्विप के बाद ही मूव करेगा। दैट्स द होल रीजन यू हैव टू नो। जब ये इसके बाहर जाएगा तो हमारा मार्केट क्या होगा, हमारा स्विंग स्ट्रक्चर चेंज होगा। अभी मुझे बताओ यहाँ पे हम स्विंग कौन सा ले भाई? यहाँ पे अभी एक पुल बैक आता है छोटा सा,
एंड पूफ मूव करता है। अभी ये तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअल में ये ब्रेक बहुत छोटा था, तो ये स्विंग स्ट्रक्चर रियल था। यहाँ से इतना बड़ा स्विंग स्ट्रक्चर हमें मिला है, इतना बड़ा स्विंग स्ट्रक्चर मिला हमें, इतना बड़ा। यहाँ पे हमें अभी देख रहा है, अगर आप इसको स्विंग स्ट्रक्चर पकड़ लेते थे, इसको स्विंग स्ट्रक्चर पकड़ लेते थे और यहाँ से बाय कर लेते थे, आप यहाँ से बाय कर लेते तो आपका लॉस हो चुका है ना, आपका लॉस तो हो चुका है। आपको फिर से 3 कैंडल पुल बैक वाला रूल यूज करना है एंड देखना है उसको। नेक्स्ट वीडियो में चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि अगर चार्ट पे नहीं देखा तो आपको कैसे समझेगा, और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना, बहुत धीरे से बहुत आराम से खत्म करना। ओके, दैट विल बी पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज। मार्केट स्ट्रक्चर अभी क्या है, ऐसे मूव कर रहा है। अभी ये छोटा सा पुल बैक आता है ऊपर की तरफ, अगर आप यहाँ से बाय कर देते ऑफकोर्स आपका लॉस हो जाता है यहाँ पे। एंड रियल मूव कब आता, जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है यहाँ की। ये जब रियल लिक्विडिटी यहाँ पे थी, ये जब स्वीप होती थी उसके बाद ही रियल मूव आता था। दिस वॉज द स्विंग स्ट्रक्चर। अभी मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत सिमिलर, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आता है एंड मूव करता है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना डीप आ रहा है, इस जगह से बहुत अच्छी जगह से बहुत अच्छे डिमांड से मूव कर रहा है। 0.5 लेवल के नीचे भी है, अच्छे डिमांड पे भी है एंड लिक्विडिटी ऑलरेडी स्विप हो चुकी है, तो अच्छा मूव देगा ही, राइट। ये जब स्विंग खत्म होता है, नेक्स्ट स्विंग पे देखेंगे, इस बॉक्स को मूव करते हो, जैसे ही ये ऊपर की साइड ब्रेक होता है, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, राइट, दिस वॉज ब्रेकन जो भी है, यहाँ पे हमारा बॉक्स आता है और यहाँ पे हमें क्या देखना है, फिर से सिमिलर चीज हो रही है यहाँ पे, ऐसे आके नीचे आके फिर से ऊपर ब्रेक कर रहा है। अभी आप इस जगह पे बोलोगे कि इस चीज ने ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, मतलब यहाँ से ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है और आप यहाँ पे डिमांड के लिए ट्रेड लेते हो फिर से, एंड आपका लॉस हो जाता है, आपका फिर से लॉस हो जाता है। अगर आप यहाँ पे गोल्डन रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका लॉस हो जाता है। पुल बैक यहाँ पे बहुत छोटा था एंड मूव बहुत बड़ा था। यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ से बाय करना था, नहीं किया तो आपका स्टॉप लॉस बच गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते थे, यहाँ से बाय करने का ट्राई करते थे, ये नीचे की साइड अभी ब्रेक हो चुका है, ठीक है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी कैसे हुआ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये जब मूव कर रहा था नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, ये जब मूव कर रहा था ऊपर की तरफ इस स्विंग में, अगर आप इसको स्विंग पकड़ते थे, यहाँ से बाय करते थे, अगर आप यहाँ से बाय करते थे तो आपका लॉस हो चुका है, फिर से लॉस हो चुका है। आपको पता रहना चाहिए कि 3 कैंडल रूल क्या है। तो इस स्विंग में जब ये देखो यहाँ पे जैसे पुल बैक होते हैं, यहाँ पे पूरा टूट जाता है। अभी ये पूरा स्विंग का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। अभी जब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है तो क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे गाइस, 3 सेकेंड्स फॉर यू, 1 2 3, हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तब हमें उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो सिंस हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो हम सप्लाई से ट्रेड लेंगे, राइट, लेट मी मार्क दिस एज सप्लाई से ट्रेड लेंगे। और सप्लाई से भी कहाँ से ट्रेड लेंगे, प्रीमियम से ट्रेड लेंगे। दिस ग्रे सेक्शन इज माई प्रीमियम में ट्रेड आया, मतलब मार्केट आया, हमें या रिटेलर्स को या कोई भी बड़ी से बड़ी बैंक वगैरह जो भी ट्रेड लेते हैं उनको बहुत अच्छी प्राइस मिली थी सेल करने के लिए। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सेल किया और अपन भी उसी मार्केट स्ट्रक्चर में मूव कर रहे थे, राइट, वी नो मार्केट स्ट्रक्चर, दैट्स वाई वी वर ट्रेडिंग विद देम एंड वी मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ऑन देम। उनके वजह से नहीं, लेकिन हम खुद के मार्केट स्ट्रक्चर स्किल्स की वजह से। यहाँ पे जब सेल आता है हमें फिर से पता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है नीचे की साइड, दिस शुड बी द स्विंग, यहाँ से यहाँ तक शुड बी द स्विंग। एंड जैसे ये ब्रेक हो चुका है उसके बाद स्विंग स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरा स्विंग है, ये बॉक्स जब तक टूटता नहीं है तब तक ये मेरा इनर स्ट्रक्चर है इसके अंदर। जब ये टूटेगा तब ही हमारा मार्केट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे ब्रेक करता है उसके बाद ऊपर मूव देता है, फिर से नीचे आता है, लेकिन अभी ये क्या नीचे का टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो वो ऊपर जाके ये क्या हो गया, यहाँ से अगर आप सेल करोगे तो ये वीक पॉइंट है ना। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया वीक एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी पॉइंट्स हमने किया था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते थे, ऑफ कोर्स आपका फिर से क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो आपको रियल टाइम में क्या करना है, लिक्विडिटी स्विप का वेट करना है, कहीं पे प्रीमियम से ही सेल करना है। सो दिस सप्लाई वॉज हियर, दिस वॉज सप्लाई इन दिस। क्या ये सप्लाई में आया था, बताओ मुझे, क्या ये सप्लाई में आया था, नहीं आया था, तो आपने ट्रेड कैसे ले लिया, आपका लॉस हो गया, है ना।
दैट्स वाई यू हैव टू नो व्हाट इज वेयर इज सप्लाई जोन्स, रियल सप्लाई जोन। अगर आप यहाँ से सेल करते हो, ऑफ कोर्स आपका लॉस हो चुका है। हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे मूव कर रहा था नीचे की तरफ, हमने वेट किया लिक्विडिटी स्वीप का, फिर हमने ट्रेड लिया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, एज वी हैव नोन लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, आई बटन में दे दूंगा मैं, उसको जाके देख लेना व्हाट इज लिक्विडिटी। ये जब स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ये फिर से लोअर लो बनाता है, ये स्विंग पॉइंट फिर से शिफ्ट हो रहा है। राइट, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, इस हमें जब पता है कि ये स्विंग है, हमें फिर से मार्क करना है, क्या हमें मार्क करना है PDRA, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे, प्रीमियम डिस्काउंट लेवल हमें मार्क करनी है। जैसे ही ये डिस्काउंट में आता है, ये इनर स्ट्रक्चर है, अभी हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, फिर सप्लाई में जाएगा, सप्लाई में जाके कोई कहीं से लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप हो रही है, एंड दिस इज ऑल्सो एन लिक्विडिटी टू बी स्वेप्ट। उसके बाद रियल मूव आएगा, एंड दिस विल हाउ इट विल मूव। दिस इज व्हाट आई ट्रेड गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई ट्रेड। जब ये ऐसे किसी जगह पे आता है और लिक्विडिटी स्विप करता है, उसके बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। लिक्विडिटी इज द क्विंग, लिक्विडिटी इज द किंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर इज द क्वीन। और किंग दोनों को एक साथ चलना पड़ता है, उसी से मार्केट मूव होता है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था एंड मेरा ऑफ कोर्स प्रॉफिट हो चुका है, और आपका भी अगर प्रॉफिट करना है आपको, तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा। उसके वजह से इस वीडियो को बार बार देखो एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस 3 कैंडल रूल। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में चार्ट पे देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है उसके वजह से, और मेरा गला भी दुख रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम चार्ट पे, रियल टाइम पे हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। विल बी थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहना, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस वीडियो को लाइक कर दो भाई। आई एम जस्ट एमिंग फॉर 50 लाइक्स। ओके, सिर्फ 50 लाइक्स करने इस वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। नाउ हम चलते हैं, विदा लेते हैं, और आप हमेशा फिर से आते रहिएगा। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय बाय।